तो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है उत्कर्ष भजन गोविंद सर। प्यारे दोस्तों, जोर का झटका वीडियो सीरीज के अंतर्गत मैं अगला वीडियो लेके आया हूँ जो सीधे तौर पे करंट अफेयर वन लाइनर आधारित बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट। और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है दोस्तों, भारत में और कोविड-19 बड़ी तेजी से फैल रहा है। प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, मास्क का प्रयोग करिए, हाथ को सैनिटाइज करिए और दोस्तों हाथ को बार बार धुलिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। जान है तो जहान है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। आपका स्वस्थ होना जरूरी है, इसलिए घर पे रहें, सेफ रहें और मस्त रहें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं भारत का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट कहां प्रारंभ किया गया है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हाल ही में ये जो प्लांट है वह सिक्किम राज्य में प्रारंभ किया गया है। और स्पेशल बात यह है दोस्तों, ये इंडियन आर्मी के द्वारा माने भारतीय सेना के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगली बात पे दोस्तों। अगली बात कुछ इस प्रकार से है, आरबीआई द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए कितना कर्ज देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये धनराशि काफी बड़ी है, वह है 50,000 करोड़ रुपए। ध्यान से समझना है दोस्तों, 50,000 करोड़ रुपए के कर्ज देने की घोषणा की गई है। आप इस धनराशि से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए आरबीआई कटिबद्ध है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कोविड-19 का विकराल रूप चल रहा है, सेकेंड वेव चल रही है। दोस्तों बात जब हम आरबीआई की करते हैं तो आरबीआई माने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में, माने महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। और इसके पहले अध्यक्ष थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। इस बात को ध्यान रखेंगे। प्यारे से दोस्तों, अब बात आ गई है ममता बनर्जी की। तो आपको दोस्तों पता है, हाल ही में ममता बनर्जी माने तृणमूल कांग्रेस की बात कर रहे हैं, AITC की बात कर रहे हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से संबंधित ममता बनर्जी चर्चा में हैं, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, ये तीसरी बार जो है, प्यारे से दोस्तों, ये तीसरी बार जो है वो बनी है। पता है दोस्तों वो क्या बनी है? वो है आपके प्यारे से दोस्तों सीएम बनी है। कहाँ की? मैं वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं। हालांकि नंदीग्राम से ये हार गई शुभेंदु जी के द्वारा। बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वहां से वो हार गई, लेकिन सीटें चूंकि इनको काफी अच्छी मिली हैं, इस वजह से ये जो है तीसरी बार बनी है मुख्यमंत्री। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगली बात करें, सॉरोपोड डायनासोर हड्डियों के जीवाश्म हाल ही में कहाँ मिले हैं? दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, भारत का प्यारे से दोस्तों जो मेघालय राज्य है उसके पश्चिमी खासी जिले के निकट, प्यारे से दोस्तों पश्चिमी खासी जिले के निकट, ध्यान रखेंगे, पश्चिमी खासी जिले के निकट प्यारे से दोस्तों ये जीवाश्म मिले हैं डायनासोर के, जो 100 मिलियन वर्ष पुराने हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये 100 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म में फॉसिल्स है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे। जब बात मेघालय की दोस्तों आ गई है, मेघालय में ध्यान रखेंगे दोस्तों मुख्यतः 3 पहाड़ियां हैं, माने गारो, खासी, जैंतिया दोस्तों पहाड़ियां पाई जाती हैं। और अतिरिक्त जानकारी दे दूं कि क्रमशः गारो, खासी, जैंतिया नामक पहाड़ियों पर गारो, खासी, जैंतिया नामक जनजातियां निवास करती हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। दोस्तों अगली बात हम लोग कर रहे हैं नेचुरल रेडियो सिग्नल। एक टर्म है जो चर्चा में है, मैं आपको बता दूं, हाल ही में प्यारे से दोस्तों जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह पे ये पता लगाया गया है कि वहां नेचुरल रेडियो सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं। और इसकी जानकारी दी है पार्कर सोलर प्रोब जो अंतरिक्ष यान है। और ये अंतरिक्ष यान किसका है प्यारे से दोस्तों? ये नासा का अंतरिक्ष यान है। इस नासा के अंतरिक्ष यान के द्वारा ये पता लगाया गया है कि जो शुक्र ग्रह है, जिसको हम लोग वीनस कहते हैं, जी हाँ आप सही समझ रहे हैं प्यारे से दोस्तों, ये वही वीनस ग्रह है
जिसे प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसको ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादल पाए जाते हैं, इसलिए ये शब्द चर्चा में है। शुक्र ग्रह पे ये सिग्नल मिले हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी, वो यह है कि उत्कर्ष विजन यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको समय रहते लाइव नोटिफिकेशन की जानकारी मिले। और जो है इसके अलावा बता दूं आपको दोस्तों कि फेसबुक पेज मैंने बनाया है उत्कर्ष विजन के नाम से, बहुत सारे बच्चों ने उसको फॉलो किया हुआ है, आप इसे अवश्य फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यही बात बताना चाह रहा था, ठीक है प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं अगली बात पे, वो ये है कि आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी संहिता का उल्लंघन करने के लिए 6 साल का प्रतिबंध लगा है। वो कौन खिलाड़ी है? नुवान जोयसा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, नुवान जोयसा जो है वो पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं, कहाँ के? श्रीलंका के, प्यारे से दोस्तों, ठीक है ना, श्रीलंका के ये खिलाड़ी हैं। इन पर ये प्रतिबंध लगा है 6 साल का, माने आईसीसी के द्वारा, माने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की दोस्तों बात कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली बात पे, आरएलडी के अध्यक्ष, ये मैंने लिखा हुआ है, तो मैं दोस्तों आपको बता दूं आरएलडी का मतलब है राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष है वो चर्चा में है, उसकी मुख्य वजह दोस्तों यह है अजित जोगी। अजित जोगी, और दोस्तों हाल ही में इनका क्या हो गया है दोस्तों, इनका निधन हो गया है, और वही खतरनाक बीमारी प्यारे से दोस्तों जो कि कोविड-19 के द्वारा, ठीक है, कोविड-19 के द्वारा अजित जोगी जी का निधन हो गया है, जो आरएलडी के अध्यक्ष थे। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड क्या है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, वाटर सस्टेनेबिलिटी जो अवार्ड है, इस अवार्ड का शुभारंभ किया गया है। इसका शुभारंभ जो किया गया है वह 2 संगठनों के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इसके शुभारंभ की एक तो है IWA और ये है आपका टेरी। समझ पा रहे हैं? 2 संगठन माने इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय जो जल संघ है उसके द्वारा, और साथ में एक संगठन है द एनर्जी रिसोर्स ऑफ इंडिया, टेरी जिसको बोलते हैं। इन दोनों ने मिलकर के प्यारे से दोस्तों वाटर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड के शुभारंभ की घोषणा करी है। ये जो अवार्ड दिया जाएगा प्यारे से दोस्तों, ये मुख्यतः जल संरक्षण की दिशा में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, अवार्ड को ध्यान रखना है, वाटर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, ठीक है। बढ़ते हैं आगे प्यारे से दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं इंटरनेशनल फीमेल जस्टिस डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, माने अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस की बात कर रहे हैं। कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस जो है उसे मनाए जाने की घोषणा 10 मार्च को यह दिवस मनाया जाएगा, और इसका जो डिसीजन लिया गया है प्यारे से दोस्तों वह UNGA के द्वारा किया गया है, माने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, माने संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक देश है ना, एशिया महाद्वीप का महत्वपूर्ण देश है कतर। कतर ने इस प्रकार का प्रस्ताव दिया था यूएनओ को, माने UNGA को, उसने हाल ही में प्रस्ताव पास किया है। अब प्रत्येक वर्ष प्यारे दोस्तों 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इस प्रकार से ये एक छोटा सा वीडियो लेके आया था जो करंट अफेयर वन लाइनर आधारित था। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात और बतानी है दोस्तों, उत्कर्ष विजन जो है वो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ढेर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। लिंक सारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सभी जगह अपनी उपस्थिति दर्ज अवश्य कराइए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद।